बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ एलएलएम की सीरीज़ के सेशन नंबर 25 के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस सेशन में इंशाल्लाह हम एडवांस्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। अब तक हम जो चीज़ें एक्सप्लोर कर चुके हैं, उससे बज़ाहिर यही लगता है कि प्रॉम्प्ट को क्रिएट करना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक स्पेसिफ़िक क्वेश्चन पूछना है, एलएलएम को एक्यूरेटली बताना है और जो हमें आउटपुट चाहिए उसकी कुछ एग्जांपल्स दे देनी है और हमारा एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट तैयार हो जाएगा। लोगों की अक्सरियत भी यही समझती है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। इसी वजह से प्रॉम्प्ट को लैंग्वेज मॉडल्स का अंडर एस्टिमेटेड कंपोनेंट समझा जाता है। प्रॉम्प्ट को अच्छे से समझ कर ही हम लैंग्वेज मॉडल की आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए अब इंशाल्लाह हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कुछ एडवांस टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे और उनको इस्तेमाल करके अपने प्रॉम्प्ट्स को क्रिएट करेंगे। और इटरेटिव वर्कफ्लो को इस्तेमाल करते हुए हम प्रॉम्प्ट्स को मज़ीद कम्प्लेक्स करते जाएंगे और एलएलएम्स को सीक्वेंशियली इस्तेमाल करके अच्छे रिजल्ट्स या आउटपुट हासिल कर लेंगे। इस तरह आखिर में हम एडवांस्ड थिंकिंग या रीजनिंग टेक्निक्स को सीख पाएंगे। जब हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें नज़र आता है कि प्रॉम्प्ट के मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। पिछली एग्जांपल में हमारे प्रॉम्प्ट के अंदर इंस्ट्रक्शन, डाटा और आउटपुट इंडिकेटर्स मौजूद थे और मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि प्रॉम्प्ट के सिर्फ यही 3 कंपोनेंट्स हों। हम चाहें तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट भी बना सकते हैं। प्रॉम्प्ट के अंदर जब हम कुछ एडवांस्ड कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा प्रॉम्प्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इन एडवांस्ड कंपोनेंट्स में से पहले कंपोनेंट का नाम पर्सोना है। हम लैंग्वेज मॉडल को एक रोल असाइन कर देते हैं, उस रोल की तफसील उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम उसे कहते हैं, यू आर एन एक्सपर्ट इन एस्ट्रोफिज़िक्स। ये तब होगा जब हम उससे कोई एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में सवाल करना चाहते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शन का कंपोनेंट है। ये हमारा वो टास्क होता है जो हम एलएलएम को देते हैं और इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम मॉडल को एक स्पेसिफिक टास्क दें, उसको टास्क डिस्क्राइब करके दें ताकि एलएलएम हमारे टास्क को अपनी मर्ज़ी से इंटरप्रेट ना कर सके। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे टास्क या प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट को डिस्क्राइब करती है। कॉन्टेक्स्ट कुछ सवालों के जवाब देता है, जिस तरह व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इंस्ट्रक्शन। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को लैंग्वेज मॉडल इस्तेमाल करता है जब वो टेक्स्ट जनरेट करता है। अगर ये नहीं होगा तो लैंग्वेज मॉडल अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर इस आउटपुट को हमने ऑटोमेटेड सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है तो गलत फॉर्मेट की वजह से वहाँ पर एरर आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट ऑडियंस है। इस कंपोनेंट के ज़रिए हम लैंग्वेज मॉडल को बताते हैं कि जो जनरेटेड टेक्स्ट होगा उसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। इसको आप जनरेटेड आउटपुट का लेवल भी कह सकते हैं। एजुकेशनल पर्पस के लिए आमतौर पर ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मिसाल के तौर पर एक्सप्लेन इट लाइक आई एम 5। तो लैंग्वेज मॉडल मेरे सवाल का जवाब इस तरीके से जनरेट करेगा जिसको एक 5 साल का बच्चा समझ सके। नेक्स्ट कंपोनेंट टोन है। इस कंपोनेंट के ज़रिए हम एलएलएम को ये बता सकते हैं कि जनरेटेड टेक्स्ट के अंदर उसने कौन सी टोन इस्तेमाल करनी है। अगर आप अपने बॉस को फॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं तो लाजमी तौर पर आप उसके अंदर इनफॉर्मल टोन को इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। उसके बाद अगला कंपोनेंट डाटा है। इस कंपोनेंट में वो मेन डाटा होता है जो हमारे टास्क से रिलेटेड है। जो इससे पहले हमारा क्लासिफिकेशन का प्रॉम्प्ट था, उस प्रॉम्प्ट को इस तस्वीर के अंदर एक्सटेंड किया गया है और इसमें ये सारे कंपोनेंट्स ज़ाहिर किए गए हैं।
कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट के अंदर ये कंपोनेंट्स मॉड्यूलर नेचर के होते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से इनको ऐड या रिमूव कर सकते हैं और साथ-साथ आउटपुट पर इनके इफ़ेक्ट को भी देख सकते हैं। जिस तरह इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया है, हम इटरेटिवली अपने प्रॉम्प्ट को बिल्ड करते हैं और हर चेंज के बाद उसके इफ़ेक्ट को भी देखते हैं। इन चेंजेस के अंदर हम सिर्फ कंपोनेंट्स को ऐड या रिमूव नहीं करते, बल्कि इनका ऑर्डर भी बहुत अहम है। जिस तरह पहले मैंने आपको प्राइमेसी और रीसेंसी इफ़ेक्ट के बारे में बताया, उनसे भी एलएलएम की आउटपुट के ऊपर लाज़मी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एलएलएम प्रॉम्प्ट के शुरू और आखिरी वाली इन्फॉर्मेशन पर ज़्यादा फोकस करता है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि अपने यूज़ केस के लिए बेस्ट प्रॉम्प्ट को ढूँढने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटेशन करने की ज़रूरत होती है। प्रॉम्प्टिंग के ज़रिए हम टेस्टिंग करते रहते हैं और इस साइकिल को रिपीट करते रहते हैं। अब यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट भी आपके सामने आ चुका है। ये कोड फाइल भी चूँकि आपके पास आ जाएगी, तो आप ख़ुद भी इस पे ट्राई करें। इस कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट के अंदर से कंपोनेंट्स को ऐड या रिमूव करें और जनरेटेड आउटपुट के ऊपर उनके इम्पैक्ट को भी ऑब्ज़र्व करें। इस तरह जल्दी आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको इस्तेमाल करना आपके यूज़ केस के लिए मुनासिब है या आपके यूज़ केस के लिए वो ज़रूरी है। डाटा वेरिएबल के अंदर आप अपना डाटा ऐड करके इसको चेक कर सकते हैं। इसके अंदर हम कुछ क्रिएटिव कंपोनेंट्स भी डाल सकते हैं, जिनके अंदर कुछ इमोशनल टच मौजूद हो। मिसाल के तौर पर हम एलएलएम को बता सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय करियर। अब बज़ाहिर देखने में ये एक मज़ाहिर सी बात लगती है, लेकिन आपको अपने यूज़ केस के लिहाज से बेस्ट कंपोनेंट्स को ढूँढने के लिए कुछ क्रिएटिव होना पड़ेगा। इसी सूरत में आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कंपोनेंट की कौन-सी कॉम्बिनेशन आपके यूज़ केस के लिए बेहतरीन है। मॉडल ने जो भी लर्निंग की हुई है, एक लिहाज से ये उसको रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश है और हमने ये सीखना है कि एलएलएम किस तरह के प्रॉम्प्ट पर किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन कुछ प्रॉम्प्ट ऐसे होते हैं जो एक मॉडल पर कुछ और तरीके से काम करते हैं, लेकिन जब वही प्रॉम्प्ट हम दूसरे मॉडल को देते हैं, तो उनका आउटपुट डिफरेंट होता है। लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि हर लैंग्वेज मॉडल का ट्रेनिंग डाटा डिफरेंट होता है और एलएलएम्स को डिफरेंट मकासद के लिए भी ट्रेन किया जाता है। अभी तक हमने सीखा है कि हमने लैंग्वेज मॉडल को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना है, जो आउटपुट हम लेना चाहते हैं या जो एलएलएम को करना चाहिए। एक्यूरेट और स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन जब हम लैंग्वेज मॉडल को देते हैं, तो लैंग्वेज मॉडल हमारे यूज़ केस को आसानी से समझ सकता है। लेकिन हम इससे एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं। अपने टास्क को डिस्क्राइब करने के बजाय हम लैंग्वेज मॉडल को वो टास्क दिखा भी सकते हैं। हम लैंग्वेज मॉडल को एग्जांपल्स दे सकते हैं, ताकि वो समझ सके कि हम एग्जैक्टली क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं। इसको इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग कहा जाता है, जिसके अंदर हम मॉडल को करेक्ट एग्जांपल भी प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया है, इसके डिफरेंट वेज़ हैं, जो डिपेंड करते हैं कि हम मॉडल को कितनी एग्जांपल्स देना चाहते हैं। ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब ये है कि हम कोई भी एग्जांपल नहीं देंगे। वन शॉट प्रॉम्प्ट के अंदर हम मॉडल को सिर्फ एक एग्जांपल देते हैं और फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट के अंदर हम मॉडल को दो या दो से ज़्यादा एग्जांपल्स देते हैं। जिस तरह कहा जाता है कि ए पिक्चर इज़ वर्थ ए थाउजेंड वर्ड्स, यानी कि तस्वीर की मदद से हमें कोई चीज़ बहुत आसानी से समझ आ जाती है। यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। एन एग्जाम्पल इज़ वर्थ ए थाउजेंड वर्ड्स, यानी मॉडल को 1000 वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करने के बजाय हम उसको डायरेक्टली एग्जाम्पल दे देंगे कि एलएलएम को क्या चीज़ अचीव करनी है।
इसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल डाल दी है। हमारे प्रॉम्प्ट का गोल ये है कि एलएलएम एक सेंटेंस जनरेट करे, लेकिन उसके अंदर एक मेड अप वर्ड हो। लेकिन इस जनरेटेड सेंटेंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लैंग्वेज मॉडल को एक एग्ज़ाम्पल देंगे, जिससे लैंग्वेज मॉडल ये समझ जाएगा कि एक प्रॉपर सेंटेंस विद मेड अप वर्ड क्या होना चाहिए। मेड अप वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वोकैबुलरी के अंदर शामिल नहीं होते, किसी भी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होते, लेकिन उनको इन्वेंट किया जाता है। जिस तरह गूगल है, ये भी मेड अप वर्ड है और अब एक ब्रांड नेम है। इसकी एग्जांपल भी यहाँ पर मैंने दे दी है। प्रॉम्प्ट के अंदर हमें यूज़र और असिस्टेंट को डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करते तो इस तरह महसूस होगा जिस तरह हम खुद से ही बात कर रहे हैं। लेकिन अब इसने करेक्टली आंसर को जनरेट कर दिया है। अगले सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह चेन प्रॉम्प्टिंग को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।